Yeah, so good afternoon, everyone. Uh, I'm Shailendra Soni from HRIT Group of Institutions. And today with me is Hitesh Kumar. Hitesh is a student in HRIET, HR Institute of Engineering and Technology. It is part of the HRIT group, wherein he is pursuing diploma engineering in mechanical stream. He's in the final year. He will complete his diploma engineering in 2024. Towards his job preparation, he has some questions and I would like to answer them. Also, I would like to help and guide Hitesh so that his journey becomes faster and better. Thank you so much. Hitesh, you can ask me your questions, whatever you have. सबसे पहले तो सर गुड आफ्टरनून। Good afternoon. सर मेरे पास जो ऑप्शन है वो दो ऑप्शन है। मैंने बचपन से जो सोचा था अब तक वो सोचा था इंडियन रेलवे में जूनियर हम्म इंजीनियर की पोस्ट पे, क्योंकि हम्म डायरेक्ट सीनियर इंजीनियर की पोस्ट आती नहीं है। हम्म सबसे पहले जूनियर इंजीनियर की ही पोस्ट है। हम्म तो सर ये है मेरा लॉन्ग टर्म हम्म ड्रीम। हम्म आगे 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 5 साल तक, 5 साल बाद के लिए, 3 साल बाद के लिए। हम्म तो और सर मैं जॉब जॉब के साथ ही सब कुछ करना चाहता हूँ, हम्म क्योंकि मैं फैमिली पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। हम्म तो सर मुझे फिलहाल तो अभी प्राइवेट जॉब की ही तैयारी करनी है। हम्म तो आप उसके लिए क्या क्या गाइड कर सकते हैं मेरे पास? जैसे मैं अपना सीवी आपको दिखा देता हूँ एक बार। श्योर। सीवी नहीं, रेज्यूमे। रिज्यूमे। हाँ, सीवी नहीं बोलते। सीवी होता है जैसे तुम्हारे टीचर्स हैं या एकेडमिशियंस होते हैं सीनियर लेवल के ना, जहाँ रिसर्च होता है, थीसिस होती है, उसके बारे में लिखा होता है, वो सीवी होता है। आपको नौकरी के लिए हमेशा ओके सर। रेज्यूमे देना होता है। शेयर कहाँ से होगा सर? शेयर का ऑप्शन आपके पास शायद नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको शेयर का एडवांटेज वो देता हूँ, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे देखो, एक जगह लिखा आ रहा होगा शेयर स्क्रीन। वर्टिकल फोन कर लो तब तब नजर आएगा वो, नीचे नीचे ऑप्शंस में। हम्म दिख रहा है शेयर स्क्रीन? सर अभी तो नहीं आ रहा। देखो। मेरे को फॉरवर्ड कर दो, मैं यहाँ से खोल देता हूँ। ओके, मैं आपका रिज्यूमे खोल देता हूँ और उस रिज्यूमे के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं ना फिर, है ना? जी सर। एक मिनट। तो बेसिकली अभी आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब में जाना है, सॉरी मतलब गवर्नमेंट जॉब में लॉन्ग टर्म जी में जाना है, और अभी जी आपको एक प्राइवेट नौकरी की तलाश है। जी। ओके। आपका रिज्यूमे ओपन हो जाए फिर हम बात करते हैं। अच्छा, पीडीएफ में बनाया हुआ है रिज्यूमे। जस्ट सेकंड, गिव मी अ सेकंड। एक मिनट, एक मिनट। हम जाते हैं जूम पे। नजर आ रहा है आपको? स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, ब्लैक, हाँ अब शो हो रहा शो हो रहा है? क्या दिख रहा है आपको अभी? है। रिज्यूमे दिख रहा है। आपको अपना रिज्यूमे दिख रहा होगा ना? जी सर। तो हम इसको, एक सेकंड होल्ड करिए आप। ओके।
ये फोटोग्राफ कितना पुराना है? सर 6 महीने पुराना है। 6 से 8 महीने पुराना है। तो देखो, इस फोटोग्राफ में एक कमी है। पहली बात तो ये लाइन लाइन सी आ रही है राइट साइड में। ऊपर ओके सर। ऊपर सर, ऊपर भी ठीक से कटिंग नहीं करी फोटोग्राफ की यहाँ पे। ओके सर। आधे बाल गायब दिख रहे हैं। और तीसरा, फोटो तो ठीक है फ्रंट फेस, लेकिन वो उसमें टाई खुली हुई दिख रही है और टाई दिख नहीं रही है। तो एटलीस्ट आपका जो ओके फोटोग्राफ है वो यहाँ तक तो होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट आपका टाई का एटलीस्ट इतना पोर्शन तो नजर आए। और बटन बंद करके लगाओ टाई ना। टाई हमेशा ऐसे लगाई जाती है, थोड़ी ना कि शर्ट का बटन खुला है, टाई लगी है और वो फोटो लगी है। तो यहीं से वो दिख रहा है कि कैजुअल अप्रोच है बच्चे के अंदर। ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो पहली चीज तो नोट करते जाओ इन चीजों को, बाद में याद नहीं रहेगा, या मैं इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, देख लेना जो ठीक लगे तुम्हें। तो फोटोग्राफ जो है दूसरा ओके खिंचवाओ। सर। मतलब अगर हो सके तो कॉलेज का कोई कोट वोट है कि नहीं है, या अपना कोई पर्सनल कोट हो। है सर। हाँ, तो है सर। टाई टाई बटन लगा के टाई लगाओ। और टाई हमेशा शर्ट लाइट कलर की होनी चाहिए, कोट डार्क कलर का होना चाहिए। स्टूडियो में जाओ, 50 रुपए की 6 फोटो खिंच जाती है, हाथ के हाथ दे देगा। और थोड़ा यहाँ तक जहाँ तक टाई दिखे एटलीस्ट, यहाँ समझ रहे हो, टाई दिखे दो ओके सर। तीन। हाँ मतलब 6 इंच के आसपास। उसके बाद 364, ये आपका हो गया एड्रेस। ओके, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो लिंक्डइन पे प्रोफाइल है? जी सर। लिंक्डइन का प्रोफाइल आईडी भी डालो यहाँ पे। ओके सर। और ऑब्जेक्टिव में आपने लिखा, आई सीक चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज वेयर आई कैन फुली यूज माय स्किल्स फॉर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलो ये सब ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक सेकंड। उसके बाद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रानीपुर, हरिद्वार। वोकेशनल ट्रेनिंग 8 से ऑलमोस्ट 1 महीना। स्टीम टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग एजुकेशन, एचआर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कैपिटल में लिखने की जरूरत नहीं है। खाली बी कैपिटल आएगा, बाकी बोर्ड, उसके बाद ऑफ में ओ एफ छोटा हो जाएगा, टेक्निकल में टी कैपिटल, एजुकेशन में ई कैपिटल। ये बहुत ज्यादा बोर्ड जो ओके सर। देखो, यहाँ तुमने कैपिटल में लिख दिया। और इसके नीचे वाले में देखो क्या लिखा है, तुमने स्मॉल में लिखा हुआ है। ओके सर। तो जैसे नीचे वाले में स्मॉल में लिखा है, मतलब रनिंग में लिखा है, ऐसे ऊपर वाले में रनिंग में लिखो। ठीक है ना। ओके सर। ओके सर। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रेजेंट 2021-24। अच्छा। सेठ मुकुंद लाल इंटर कॉलेज बोर्ड ऑफ हायर हाई स्कूल, उत्तर प्रदेश। तो ये बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश हटा दो। सिर्फ यहाँ लिखो यूपी बोर्ड। ओके सर। छोटा हो जाएगा थोड़ा। ओके। ठीक है। और ऐसे ही नीचे लिखो बी आर अम्बेडकर इंटर कॉलेज, यूपी बोर्ड, खत्म। स्किल्स में ओके सर। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, नॉलेज कम्युनिकेशन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स अलग अलग चीजें हैं ना। जी सर। तो कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर जाओगे, यहाँ पे एक एंटर मारो, नीचे एक और डॉट आ जाएगा, तो इनको अलग अलग लाइन में लिखो। ओके सर। ठीक है। कुछ और कोई कोर्स वोर्स नहीं किया हुआ है, कोई मैकेनिकल के ऊपर कोई? नहीं कोई सर, अभी तो नहीं, लेकिन मैं ऑटो कैड में एडमिशन लेने लेने की सोच रहा हूँ अभी। हाँ, तो ऑटो कैड में कोई छोटा मोटा कोर्स कर लो, मार्केट में बहुत से लोग सिखाते हैं यार। जी सर। तो ऑटो कैड में कोर्स कर लो, या कोई डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर हो ऑटो कैड के अलावा, कुछ कैटिया वैटिया भी होता है, क्या होता है वो सब? सर अभी मुझे इस बारे में कुछ नॉलेज है नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस बारे में कुछ सीखना हो तो एक बार मेरे पास आ जाना। मेरे पास एक कंपनी आई थी, तो उनका नंबर दे दूंगा, उनसे बात कर लेना। वो आपको गाइड ओके कर सर। further, है ना? तो थोड़ा सा एक दो चीजें सीख लो। और अगर तो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है घर पे, कंप्यूटर है? है सर। अच्छा। ओके ओके ओके, थोड़ा सा देखो ना इसमें क्या हो रहा है अभी, कि तुम्हारे सीवी में सिर्फ तुमने, रिज्यूमे में स्टोरी ऑफ कोई ऐसी ट्रेनिंग नजर नहीं आ रही है, कोई एक्सपीरियंस नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यू आर ए फ्रेशर स्टूडेंट। जी सर। तो आप कोई ऐसी एक दो चीजें सीख लो जिसकी वजह से आपको आगे कोई एम्प्लॉयर जब लेना चाहे तो उसके लिए दुविधा की स्थिति स्थिति ना बने। ओके सर। और लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक डाल दो यहाँ पे। ओके ऐसे ही सर। एचआर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी आपने जैसे एचआर इंस्टीट्यूट में आई कैपिटल बाकी स्मॉल आएगा, इंजीनियरिंग में ई कैपिटल बाकी स्मॉल आएगा, टेक्नोलॉजी में टी कैपिटल बाकी स्मॉल आएगा, क्योंकि काफी ज्यादा मतलब कैपिटल कैपिटल हो गया है ना। ओके सर। ठीक है।
ओके सर, ओके। तो रेज्यूमे में तो देखो इतना ही है फिलहाल अभी तुम्हारे। अब हम आगे बढ़ते हैं, रेज्यूमे के अलावा क्या बात करना चाहते हो बताओ। सर इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? हम्म। कि किसी भी इंटरव्यू में जाने के लिए इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? तो आप जी अपना सर। इंट्रोडक्शन मुझे दीजिए पहले, तो मैं आपको बताऊं आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। आपने कोई तैयारी करी है अभी तक इंट्रोडक्शन की अपने? सर अभी इतनी डीपली तो तैयारी की नहीं है। असाइनमेंट किया इंट्रोडक्शन है के कि नहीं अंदर किया? क्या? असाइनमेंट असाइनमेंट किया है कि नहीं? असाइनमेंट्स किए हैं सर। सबमिट कर दिए सारे? जी सर। सर वीडियो वीडियो नहीं अपलोड की है बस। तो करो, उसको भी करो। उसमें कितना कितना मतलब उसमें कहाँ चैलेंज कहाँ पर है जो अभी तक किया नहीं? सर चैलेंज तो नहीं था, पर कर नहीं पाया वीडियो के लिए सर अभी। करो करो करो। हम भी, हमसे ज्यादा बिजी शेड्यूल तो नहीं है ना तुम्हारा? नो 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 सर। तो फिर करो। हम तो देखो बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, फिर भी हम अपना, फिर भी हमारा कुछ ना कुछ रह जाता है। ओके सर। तो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यही तो हेल्प करेगी तुम्हें आगे। ओके सर। तो अपना असाइनमेंट पूरा करो। अभी तुम्हारे पास फ्राइडे तक का टाइम है, सैटरडे को हमारी मास्टर क्लास है। और मैं अगर वहाँ नहीं होगा तो फिर मैं, मतलब मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है स्लो बच्चों के साथ काम करना। अगर स्पीड नहीं लाओगे जी ना तो सर। फिर तुम पीछे रह जाओगे, फिर क्या होगा, एक दिन तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, बाहर निकल जाओगे अपने आप। जी सर। और हम सोच रहे हैं जो आगे की मास्टर क्लासेस है ना, उनको वीकली की जगह एक हफ्ते में 2 या 3 मास्टर क्लास करें। ओके सर। तो ऐसा अभी हम सोच रहे हैं। एक सेकंड होल्ड करोगे जरा? ओके सर। हाँ। तो हितेश, एक तो आप अपना असाइनमेंट सबमिट करो, और थोड़ा स्पीड ओके में आ सर। जाओ, मतलब बाकी बच्चों के साथ, क्योंकि अब हम नेक्स्ट वीक से ना लिंक्डइन वगैरह पे जाने वाले हैं। ओके सर। उसके फिर नेक्स्ट असाइनमेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। ओके सर। उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन एक ही दिन कोशिश करेंगे, अगर हो पाता है तो। फिर हम जाएंगे कि रिसर्च कैसे करें कि नौकरी कहाँ मिलेगी। फिर हम ये कैसे ओके सर। रिसर्च करें कि कौन सी कंपनियां हायर कर रही हैं, कौन से एरियाज में कंपनियां हायर हायर हो रही हैं। क्योंकि जब आपके पास इतना रिसर्च रेडी हो जाएगा तभी तो आप अप्लाई करना शुरू करोगे। जी सर। और उससे पहले आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी होनी चाहिए। कल को मान लो अचानक से तुम्हारे पास एक कंपनी का इंटरव्यू कॉल आ जाए कि आपको परसों जयपुर में मिलना है हमें, तो पता लगा हाथ पैर फूल गए कि साहब मेरे पास तो कपड़े कपड़े नहीं है ठीक ठाक, मेरे पास तो मेरा मार्कशीट मेरी गांव में पड़ी हुई है, अब फोटो कॉपी कैसे लाऊं वहां से, मेरे पास तो फोटोग्राफी नहीं है अपनी, मेरा तो आधार कार्ड नहीं बना हुआ है अभी। मतलब कहने का ये है कि अगर आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो आई हुई चीज भी आपके हाथ से क्या होगा, चली जाएगी। चली जाएगी। चली जाएगी। हाँ, तो आपको एक सोल्जर की तरह काम करना है, जैसे सोल्जर होता है ना। तो सोल्जर और एक लोकल पुलिस में क्या डिफरेंस होता है? आपने कभी किसी सोल्जर को ऐसे नहीं देखा होगा बॉर्डर पे कि वैसे ही घूम रहे हो डंडी लेके। वो हमेशा उसके पास जी सर। अपने सब हथियार वथियार लगे रहते हैं, और वो रेडी रहता है कि अगर गोलीबारी शुरू हो जाए तो कम से कम 200 400 500 गोली तो मैं चला ही दूंगा। जी सर। उसके पास एक लड़ने के लिए डंडा भी होता है, छोटा सा ये भी होता है, काटने खाने सब चीजें लेके चलता है वो। तब उसको जी बॉर्डर पे सर। करना पड़ता है, ही इज अ फाइटर, ही फाइट्स। लेकिन एक नॉर्मल पुलिस वाले के पास क्या होता है? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है। तो आपको उस पुलिस वाले की तरह नहीं होना है कि जब जरूरत पड़ेगी तो जाके अपना, हम अपना आर्म्स देखेंगे और पता चला वो चले ही नहीं मौके पर। तो जी इसीलिए सर। आर्मी और पुलिस वाले में एक डिफरेंस रहता है ना। जी सर। तो आपको भी बिल्कुल एकदम उस सुपर चार्ज आदमी की तरह रहना है कि सर मुझे आप परसों ऑफर दोगे, सर मैं परसों ऑन द स्पॉट ज्वाइन कर लूंगा। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट दूंगा, मैं अपने बेस्ट ड्रेस में आऊंगा, मैं अपना बेस्ट इंटरव्यू दूंगा आपको। तो ओके आप सर। सबको ना मैं वैसा बनाना चाहता हूँ जहां पर कि आपके पास ऐसा कोई मौका ना हो कि आई हुई अपॉर्चुनिटी निकाल जाए आपके पास। क्लियर हो गया? ओके सर। तो ओके सर। तो ऐसा बनना चाहते हो? जी सर। स्पीड से काम करना पड़ेगा ऐसा बनना चाहते हो तो। धीरे धीरे ओके सर। स्लो 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 मोशन में गाड़ी चलाओगे तो फिर नहीं काम चलेगा ना। नहीं सर। तो अब जो आगे की मास्टर क्लास होगी वो हफ्ते में 2 होगी, या हो सकता है हफ्ते में ओके 3। सर। है ना? क्योंकि आई वांट टू फिनिश इट फास्टर, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू करो जल्दी जल्दी। ओके सर।
क्लियर हो गया? ओके सर। अब हम आते हैं, आपका अपना इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन सर। माय नेम इज हितेश कुमार। आई एम ए गुड स्टूडेंट। आई एम हार्ड वर्किंग मैन। आई वांट टू लर्न ए लॉट। आई एम ए गुड लीडर। I can get any work done well. I never give up. I trust anyone very quickly. I am very honest about my work. I am a good person. I listen carefully to anything. ओके ओके, एक सेकंड होल्ड करना, बताता हूँ मैं तुम्हें कहाँ 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 तुमको चेंज करना है। हितेश, जी सर। तो आपने जैसे अभी अपना जो इंट्रोडक्शन दिया, तो उसमें आपने बहुत सारी चीजें ऐसी बोली जिनकी जरूरत नहीं थी। ओके सर। और आपने जो अपना इंट्रोडक्शन दिया वो आपको, अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो जब आप कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको ऐसा इंटरव्यू देना है जो उस कंपनी के में आपके सिलेक्शन को प्रभावित करे, पॉजिटिव साइड, है ना? ओके तो सर। आपने बोला आई एम अ गुड लीडर, देयर इज नो नीड टू स्पीक लाइक दिस, क्योंकि ओके। अभी 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 आपके अंदर वो लीडरशिप स्किल्स कहाँ से आएंगे? अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो। आपने 12th के बाद किया है डिप्लोमा या आईटीआई के बाद किया? सॉरी सॉरी, टेंथ या के बाद। 10th के बाद किया? 10th के बाद? टेंथ के। तो 10th के बाद आपको भी 3 साल हुआ पड़ता होगा। लीडरशिप स्किल्स आती हैं आमतौर पे व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल, मे बी इन एन ऑर्गेनाइजेशन और मे बी इन अ लार्जर ग्रुप, है ना? तो आपने अभी कौन से ग्रुप को इन्फ्लुएंस किया जहां आपको पता चला कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स है? दोस्तों के बीच में हो सकती है, लेकिन शायद अभी कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है अभी, है ना? ओके सर। दूसरी चीज आपने और क्या क्या बोला, फिर से बताओ एक बार। आई वांट टू लर्न ए लॉट। यू वांट टू लर्न अ लॉट, तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। इंट्रोडक्शन में आप ये नहीं बोल सकते कि साहब मुझे एक दिन अमेरिका जाना है, वो आपकी डिजायर है वो। इंट्रोडक्शन में आपको वो बोलना है जो मैं, जिसको सुन करके मैं डिसाइड करूं कि वेदर मुझे आपसे आगे बात करनी है कि नहीं करनी है। मेरे लिए ये बच्चा काम का है कि नहीं है, इस बच्चे की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरे काम की है कि नहीं है, ये इस बच्चे ने जॉब के बारे में कुछ तैयारी करी है कि नहीं करी है, इसकी इंग्लिश या हिंदी जो भी है, जैसे हम और तुम इस समय हिंदी में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैकेनिकल जी। में आमतौर पे फैक्ट्री लेवल पे जो सिलेक्शन होता है असेंबली लाइन के लिए या प्रोडक्शन में, है ना, तो वहां पर शायद तभी सभी लोग हिंदी में बात करते हैं आमतौर पे, तो वहां चल जी। जाएगा। लेकिन अगर यही कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंपनी होती तो वो डेफिनेटली जो है इंग्लिश में ही बात करते हैं आपसे। जी सर। तो अगर आप हिंदी में भी बात कर रहे हो तो आपको अपना एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। आप अपना एक स्ट्रक्चर बना लो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा और बाद में आप इसको सुन सकते हो, है ना? जी सर। तो जैसे आपको स्ट्रक्चर ये बनाना होगा, हेलो सर, मेरा नाम हितेश कुमार है, और सर मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा हूँ जो 3 साल की होती है, और मैं फाइनल ईयर में हूँ, और मैं मैकेनिकल ब्रांच से कर रहा हूँ सर। और ये मैकेनिकल ब्रांच से करने के बाद सर मैं कुछ नौकरियां ढूंढूंगा इससे संबंधित, और उससे पहले सर मैंने एक बीएचईएल में 1 महीने की इंटर्नशिप भी की हुई है जहां मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। और सर मैं बहुत जल्दी जो है कुछ और चीज़ें भी सीखने की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो उनमें से एक है कि जैसे मुझे कैड कैम सीखना है आने वाले समय में, और भी कुछ डिज़ाइनिंग रिलेटेड चीज़ें मैं सीखूंगा। तो मैं सर थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करूंगा आने वाले टाइम में, और लेकिन फिलहाल मेरी इस क्वालिफिकेशन के बेस पर मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे आपके यहाँ पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आपने छोटे में, अब आपको 30 सेकंड में कोई बात बोलनी है तो इसमें से भी काट छांट करके छोटा कर सकते हो, और अगर 1 मिनट का टाइम है, वो आदमी बहुत पेशेंटली सुन रहा है, आप आराम से बैठा हुआ। हाँ बोलो हितेश, बोलो। तो आप समझ जाइए कि उसके पास फुर्सत है, और वो आपको अच्छे से सुनना इसलिए चाहता है कि वो देखना चाहता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आपके अंदर क्लैरिटी कितनी है, आपने उस ट्रेड का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ा भी है कि नहीं। मान लो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि आपको पहले 6 महीने में कोई छुट्टी नहीं मिलेगी,
और आपका जो टाइम है वो 2 से 10 वाला टाइम है, 2 PM to 10 PM। तो अगर आप, और आपको जो है क्या बोलते हैं, फ्लोर लेवल पे काम करना है, यानी जो बिल्कुल जहाँ पर बेसिक एंट्री लेवल प्रोफाइल होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो अगर आप ये सब जी चीज़ें पढ़ के जा रहे हो तो ही इसका मतलब आप अपने आप को मेंटली रेडी कर पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो वो उसको देखना चाहते हैं कि क्या आप ये सब मेंटली तैयार हो के आए हो, या बिल्कुल नौकरी मिल जाए बस किस तरीके से, वो वाले तरीके से तैयार हो के आए। तो हितेश, आप कब ज्वाइन कर सकते हो सर, आप बताएं सर। मेरे को एक दिन का टाइम दीजिए, वैसे तो मैं तुरंत ही ज्वाइन कर सकता हूँ आपके यहाँ, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ सर, अभी कोई जॉब तो कर नहीं रहा हूँ कि मुझे कहीं से नोटिस पीरियड चाहिए, है ना। तो आप इस जी तरीके सर। से बात करके ना अपने चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो। तो ऐसी कोई बात मत बोलो जो अनवांटेड हो, जैसे लीडरशिप स्किल्स, या मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ वहां से बिलोंग करता हूँ। इट डजेंट रियली मेक सेंस। हमें क्या फर्क पड़ता है अगर हम तुम्हें अपनी कंपनी के लिए हायर कर रहे हैं। और जब अपनी कंपनी के लिए हायर कर रहे हैं तो मान लो हम गाजियाबाद में रहते हैं, मेरठ रोड पे हमारी फैक्ट्री है, और तो तुम चाहे बिजनौर से बिलोंग करो, या तुम फरीदाबाद से बिलोंग करो, या तुम डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से बिलोंग करो, कोई फर्क पड़ता है कंपनी को? नो सर। तो आई मीन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम बाय सेइंग आई बिलोंग टू अमरोहा। सर माय फादर इज अ बिजनेसमैन। तुम्हारे फादर अगर बिजनेस करने की जगह नौकरी करते तो भी तुम्हारे सिलेक्शन में कहाँ इन्फ्लुएंशियल हो रहे थे? वो कहीं पर भी नहीं, है ना। जी सर। जब आपका इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है तो वो आप ही का इंट्रोडक्शन है। आपको सिर्फ ओके सर। अपने बारे में बात करनी है, मेरे भाई बहन इतने हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, आमतौर ओके पर। सर। आपको फोकस ये रखना है कि ये नौकरी मैं लेने आया हूँ, और इस नौकरी को लेने से संबंधित मैं क्या ऐसा बोलूं जो इनको जज जाए। ओके सर। और जितना छोटा बोलूं उतना अच्छा, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। और 90% लोग इसी में फंस जाते हैं, और वो वहीं मार खा जाते हैं। इसके आगे उनकी गाड़ी बढ़ती ही नहीं है। वो आमतौर पे जब बोलते हैं तो अभी तुमको जब रिकॉर्डिंग देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा तुमने कैसे बोला है। क्योंकि बोलते जी वक्त सर। तुम इधर देख रहे थे, इधर देख रहे थे, इधर देख रहे थे, नीचे देख रहे थे। और आपको देखना कहाँ पर है? बिल्कुल सामने। तो आपको बिल्कुल सामने स्ट्रेट अवे देख करके बोलना। ये रिकॉर्डिंग जब तुम देखोगे तो मैं तुम्हें एक छोटा सा स्क्रिप्ट अभी बोल के बताता हूँ, तो उस समय देखना कि मैं कैसे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हेलो सर, मेरा नाम हितेश है, और सर मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। सर मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, जो कि 3 साल का कोर्स है। मैं फाइनल ईयर में हूँ सर, और मैं मैकेनिकल ब्रांच से कर रहा हूँ। सर मैंने 1 महीने की इंटर्नशिप करी है BHEL में, हरिद्वार में, और सर उसमें मैंने ये सीखा था। अब सर मैं एक नौकरी ढूंढ रहा हूँ, और फ्यूचर में अगर आपके यहाँ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बनेगी लर्निंग की तो आपके यहाँ से सीखूंगा, नहीं तो सर मैं बाहर से भी कुछ चीज़ें सीख सकता हूँ। हो सकता है मुझे आपके यहाँ जब मैं जॉब करूंगा तो उस जॉब में मुझे हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच सर। खत्म। इसमें भाई बहन आए? ओके। नो सर। पापा मम्मी आए? नो। माँ का नाम आया? नहीं सर। लीडरशिप स्किल आई? नो। बात खत्म यार। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है अपने बारे में वो बात बताओ जो शायद हो सकता है रिज्यूमे में ना लिखी हो, या हो सकता है मेरे पास समय ना रहा हो और मैंने आपका रिज्यूमे देखा ही नहीं है। जी सर। आमतौर पे 90% टाइम्स लोग आपका रिज्यूमे देख ही नहीं पाते हैं। रिज्यूमे उनके पास होता है, वैसे बोलते हैं यार इसी से पूछ लेते हैं ना, ये क्या करता है ये। इसीलिए वो क्वेश्चन जी पूछा सर। जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। लेकिन मेजोरिटी केसेस में रिज्यूमे देखा ही नहीं होता उस बंदे ने। ठीक है ना। ओके सर। तो क्लैरिटी आ गई थोड़ी सी। काफी आ गई सर। तो आपको इंट्रोडक्शन को 1,000 बार प्रैक्टिस करना है। कितनी बार? 1000 हुआ। और 1,000 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हर बार जब रिकॉर्ड करोगे तो उसको सुनो पहले, और उससे पिछले वाला देखो कैसा है। मतलब आपके पास अपने जो जितने भी इंट्रोडक्शन के रिकॉर्डिंग है ना, उनको अपनी गूगल ड्राइव में सेव करते जाओ। ओके सर। डिलीट मत करो। ठीक हो गया। ओके सर। और जब 1,000 बार सेव कर लोगे ना, तो जी। 1,000 जब 1,000वां या 900वां रिकॉर्ड करोगे ना, तब तुम उसको सुनना और अपना पहले वाला सुनना। ओके सर। एंड देन यू विल सी कि तुम सुपरस्टार बन गए हो इंट्रोडक्शन देने के। जी। तो आपको ना ये टाइम प्रैक्टिस करना है। मैंने अभी नव्या, कल नव्या थी मतलब मेरे साथ, तो नव्या को भी मैंने यही बताया था। आपको ना टाइम प्रैक्टिस करना है कि मैं शुरू के 5 सेकंड में क्या बोलूंगा।
आपके मोबाइल में स्टॉप वॉच होगी, जी। तो स्टॉप वॉच चलाओ। और स्टॉप वॉच चलाते ही ये देखो कि या उसकी या तो स्टॉप वॉच चलाओ या टाइमर चलाओ कि पहले 5 सेकंड में क्या बोलना है। हाय, माय नेम इज रितेश एंड आई एम फ्रॉम गाजियाबाद। आई एम डूइंग बीटेक, सॉरी, आई एम डूइंग डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल ब्रांच। अब ये टाइम नोट करो कितने सेकंड में आया। ये आया मान लो 7 सेकंड में, उसको रोक दो टाइमर में। अब इसके आगे फिर बोलो, along with my course, I have done internship for 1 month in BHL Haridwar, wherein I learned this. फिर इसको टाइम मैप करो कितने सेकंड में आया। Sir, I'm very keen to work with your company because when I saw the job description, it whatever was mentioned in the job description, sir, that goes very well with me. Although I don't have any experience, but I definitely would like to learn from your company and work with your company and work with you, sir, in case you are my manager. फिर ये देखो ओके सर। कितने सेकंड में आया। अब इस तीनों को जोड़ो कि ठीक है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, तो 15, 10, 25, 5, 30, यानी कि 30 सेकंड में मैं ये सारी बातें बोल सकता हूँ। अब इसको आपको कैमरे में देख करके बोलने की प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रेट और बहुत अच्छे से स्माइलिंग फेस के साथ। हाय, माय नेम इज हितेश एंड आई लिव इन गाजियाबाद। आई एम डूइंग डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल and I have done 1 month training in BHEL, and I have learned this during this training period. I am very keen to work with your company, sir. Thank you so much. बस। तो जब हर बार प्रैक्टिस करोगे, हर बार बोलोगे, तो वो पिछला अगला वाला पिछले वाले से बेटर होगा। जी सर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पूरे इंटरव्यू के दौरान। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अगर वो कहता है कि बस इतना ही आपके बारे में, कहना नहीं सर बहुत कुछ है सर, कोई स्पेसिफिक चीज जाननी है तो बताइए सर। तो आपने क्या करा, उसके साथ एक गेम खेल दिया, क्योंकि वो आपके साथ गेम खेलने वाला था, आपने उससे पहले गेम खेल लिया। यानी कि आपने ये बोला कि सर मैं अनवांटेड चीज नहीं बताऊंगा, आप बताओ। तो मैं पूछ सकता हूँ कि अच्छा हितेश बताओ, और क्या करते हो फ्री टाइम में। सर मैं फ्री टाइम तो आमतौर पे होता ही नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत फ्री टाइम होता है तो सर उसमें खेलता हूँ। आई लव टू प्ले बैडमिंटन सर। दोस्तों के साथ जाता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, या जो भी खेलते हो तुम, क्रिकेट जी खेलते हो सर। तो क्रिकेट, बैडमिंटन है तो बैडमिंटन, चेस खेलते हो तो चेस। बाकी बोलो सर, सुबह उठ के सर एक्सरसाइज करता हूँ मॉर्निंग में, फिर तैयार होता हूँ, कॉलेज जाता हूँ। कॉलेज से आता हूँ सर, थोड़ा हाथ मुंह धो के बैठता हूँ, थोड़ा हल्का सा आराम करता हूँ, आधा घंटा। फिर से शाम को दोस्तों के साथ थोड़ा खेलता हूँ, जाता हूँ मिलने मिलने दोस्तों के पास, बातें बातें करता हूँ आधा पौना घंटा। कभी कभी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। सर उसके बाद शाम को पढ़ाई पर लग जाता हूँ सर, 6:30 बजे से 8:30 बजे तक पढ़ता हूँ सर। फिर खाना वाना खाता हूँ, फिर थोड़ा फैमिली के साथ इधर उधर की बातें होती हैं सर। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक दोबारा पढ़ाई करता हूँ सर, उसके बाद सो जाता हूँ। तो दिस इज माई शेड्यूल। ओके सर। यानी इसके अंदर आपने ऐसी कोई बात नहीं बोली जो आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन को रिजेक्ट करे, जी सर। है ना। जी सर। तो ये आपके ना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और शायद इसको बच्चे समझ नहीं पाते, और इतने गंभीर मुद्दे को वो सोचते हैं कि अरे कुछ भी बोल देंगे चलेगा। ऐसा नहीं है। ये सिलेक्शन ही सारा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बहुत ही क्लेवरली बनाया गया क्वेश्चन है। और वो क्लेवरली बनाया गया क्वेश्चन इसलिए है कि वो देखना चाहते हैं कि ये आदमी क्या फालतू की बातें बताता है अपने बारे में, जहां पर हम शायद इसको पकड़ पाएंगे। जी ठीक सर। है ना, तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें बहुत अच्छे से मिल गया। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए सर? ड्रेस कोड फॉर्मल होना चाहिए। देखो तुम्हारा चूंकि मार्केटिंग जॉब नहीं है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में शायद जब मार्केटिंग जॉब के लिए या बहुत ही सीनियर लेवल पे आदमी जाता है तो कोट टाई वाई पहनना चाहिए। लेकिन आप भले ही टाई ना पहने, कोट ना पहने, लेकिन अच्छी सी शर्ट पहन के जाएं जिसके कॉलर अच्छे हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू शर्ट के जैसे कॉलर होते हैं। मतलब वो जी लटके सर। हुए, फूले हुए, इधर उधर से कटे फटे ना हो। एक अच्छी सी शर्ट खरीदो, मार्केट से 400-500 रुपए की आएगी, बढ़िया ब्रांड की शर्ट खरीदो। और अच्छी जी। सी शर्ट खरीदो जिसके कॉलर अच्छे हो, लाइट कलर की शर्ट हो, प्रेफरेबली वाइट हो, या मतलब बहुत ही लाइट येलो हो, ऑफ वाइट शर्ट हो, बहुत ही लाइट ब्लू हो। अभी तुमने जो शर्ट पहनी है इससे और ज्यादा लाइट हो। ओके सर। और ग्रे या ब्लैक कलर का ट्राउजर ले लो, कॉम्बिनेशन देख ओके लो। सर। अगर शर्ट लाइट ब्लू है तो डार्क ग्रे ट्राउजर चलेगा, ब्लैक चलेगा ट्राउजर। ओके सर। और अगर तुम्हारी शर्ट हल्की सी पिंक शेड में जा रही है, या वाइट शेड में जा रही है, तो यू कैन इवन वेयर अ डार्क ब्राउन ट्राउजर एज वेल।
तो तीन ही कलर होते हैं यार जेंट्स के पास कहाँ चॉइस जी होती सर। है। उनके पास बेचारों के पास ब्राउन ब्राउन ब्लैक ग्रे। एक और जी सर। ट्राउजर भी अच्छी सी रखो, मतलब एक रेगुलर ट्राउजर जो डेली पहनते हो ये नहीं, एक बढ़िया सी रेडीमेड ट्राउजर लेके आओ जिसका अच्छा फॉल हो, जिसकी अच्छी फिटिंग हो, थोड़ी सी मतलब बिल्कुल टाइट फिटिंग नहीं हो कि बैठ गए तो पता लगा प्रॉब्लम हो गई, मतलब अच्छी सी वेल फिट हो, बैठ करके उठ जाए आदमी आराम से। बढ़िया शर्ट लो, और एक बढ़िया से जूते, और अच्छे नए मोजे, और सॉक्स, और एक अच्छी सी बेल्ट। ये पूरा एक एक्सेसरी है तुम्हारी इंटरव्यू देने के लिए। जी सर। और ये तो हो गया तुम्हारा विजुअल लुक। उसके बाद जब इंटरव्यू देने जाओ तो अपने अच्छे से बाल कटवा के जाओ, अपना शेव वेव करके जाओ बढ़िया सा, है ना। जी सर। और जो भी हाइजीन पॉइंट होते हैं जैसे नेल्स वेल्स सब ठीक ठाक करके, और एक अच्छा सा पेन, बढ़िया सा राइटिंग पेन जेब में लगा के जाओ। और साथ साथ अपना ओके। एक डायरी लेके जाओ हमेशा, रेज्यूमे एक फोल्डर के अंदर लेके जाओ। तो यहाँ से जब हम खुद अच्छे लगते हैं तो ही हमें दुनिया तो ही दुनिया हमें पसंद करती है। जी सर। लेकिन जब हम खुद को अच्छे नहीं लग रहे हैं, पता है इंटरव्यू देने गए और हमको लग रहा है यार क्या मैं वाहियात कपड़े पहन के आ गया आज, तो आपका सारा जो है ना वो नेगेटिव चीजें आपके अंदर आ गई, और आप इंटरव्यू दे करके उसको सक्सेस नहीं बना पाएंगे, बल्कि आप खुद ही फंसे रहेंगे उसी माइंड फ्रेम में कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि अब आपके अंदर नेगेटिव चीज घुस गई है। तो वो नेगेटिव चीज जी लगी सर। रहती है आपके अंदर। और आमतौर पे जो बच्चे डिप्लोमा इंजीनियरिंग या बीए वाले बच्चे होते हैं वो यही सोचते हैं कि यार कुछ भी पहन जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप किसी के घर जाते हैं तो हमेशा अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, शादी में जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, या आपके घर जी में कोई सर। आने वाला है तो अच्छे कपड़े पहनते हैं। लेकिन जब हम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम वाहियात कपड़े पहन के जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो बल्कि नौकरी के लिए आपको जी अपने सर। बेस्ट ड्रेस, तो आपके पास हमेशा 2 सेट यूनिफॉर्म के बिल्कुल हैंगर में रेडीमेड टंगे रहने चाहिए। एक पेयर ऑफ शूज, ओके सर। बिल्कुल एक पेयर ऑफ शूज बढ़िया सा एकदम रेडी रहना चाहिए। वो पेयर ऑफ शूज जो है वो बिल्कुल अलग रखा हो, वो डेली वाला नहीं होना चाहिए। एक अच्छे से न्यू सॉक्स, और सॉक्स भी आमतौर पे कोशिश करो कि अगर ब्लैक शूज है तो ब्लैक सॉक्स होना चाहिए। ये ब्लैक के साथ कभी व्हाइट सॉक्स नहीं पहनने चाहिए, कभी भी। इंटरव्यू में कभी भी व्हाइट सॉक्स नहीं पहने जाते, ओके सर। या बहुत हल्का सा डिजाइन हो उस पे। तो या ब्लैक सॉक्स और बिल्कुल डार्क ब्राउन सॉक, मतलब ब्लैक शूज डार्क ब्राउन सॉक्स नहीं चलेगा। ब्लैक शू के साथ हमेशा, या जिस रंग की ट्राउजर है उस रंग का आपका सॉक्स होना चाहिए। अगर ब्राउन रंग का ट्राउजर है तो ब्राउन रंग का सॉक्स पहन लो, ब्लैक रंग के शूज चल जाएंगे इसके ऊपर। ओके सर। लेकिन ब्राउन कलर का ट्राउजर है और उस पर नीले रंग का सॉक्स पहन लिया और ब्लैक कलर का शू पहन लिया, तो वो कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो गया। जी सर। तो इसलिए ट्राउजर से मैच करता हुआ सॉक्स पहनना चाहिए। एक अच्छा सा हैंकी रख लो, रुमाल प्रेस करके आयरन बिल्कुल जेब में डाल के रेडी रखो। एक अच्छी सी बेल्ट जिसका आगे का जो बकल होता है वो अच्छा सा सॉफ्ट लुकिंग बकल हो, बढ़िया सा। अब आपकी ओके सर। ट्राउजर हो गई, शर्ट हो गई, आपके बेल्ट हो गई, सॉक्स हो गए, शूज हो गए, हैंकी हो गया, पेन हो गया। साथ में एक अच्छा सा फोल्डर खरीद लो, 101 रुपए का फोल्डर मिल जाएगा। उस फोल्डर के अंदर रेज्यूमे की बढ़िया फर्स्ट क्लास प्रिंटेड कॉपी, और साथ साथ जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तुम्हारे पास, 10th का है या डिप्लोमा इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है उसकी फोटोकॉपी, फोटोग्राफ्स की 4 फोटोग्राफ्स, और कोई अगर ओके सर्टिफिकेट, सर। कोई ट्रेनिंग करी है तो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, कोई सॉफ्ट सॉफ्ट ट्रेनिंग, हार्ड हार्ड स्किल ट्रेनिंग, कुछ भी करा है तुमने, ये सब कुछ बिल्कुल रेडी होना चाहिए। आधार ओके कार्ड सर। की कॉपी, मतलब ये बिल्कुल लगा के लेके जाओ इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि हो सकता है वो ऑन द स्पॉट जॉब ऑफर कर दे। तो ऑन द स्पॉट बोलो सर सब कुछ रेडी है, बताओ अभी ज्वाइन कर लेता हूँ, आज आज से ही। ओके सर। दिस इज द वे टू बी रेडी। क्लियर हो गया मामला? यस सर। और बताइए व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब नेक्स्ट नेक्स्ट महीने जो कंपनी आने वाली है हमारे कॉलेज में, हम्म। डेंसो, सर वो किस पोस्ट के लिए प्लेसमेंट लेने वाली है? देखो डेंसो के बारे में हम लोग ऑफलाइन अलग से बात कर लेंगे, और ओके सर। उसके बारे में फिर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि शायद आपको बताया होगा आपके एचओडी ने कि ऐसी कोई कंपनी आने वाली है ना। सर आवाज नहीं आई। मैं बोल रहा हूँ आपको शायद आपके एचओडी ने बताया होगा कि ऐसी कोई कंपनी आने वाली है। जी सर। हाँ, तो वो हम आपको अलग से बता देंगे इस कॉल के बाद। ओके सर। और कुछ पूछना है? नो सर। चलो तो अपने असाइनमेंट पूरे करके फटाफट उसको सबमिट करो, और सैटरडे के ओके लिए सर। रेडी हो जाओ। लिंक्डइन जानते हो ना क्या होता है? जी सर। तो लिंक्डइन पे प्रोफाइल अगर नहीं है तो प्रोफाइल बनाओ, और अच्छा सा प्रोफाइल अपडेट करो पूरा। और फिर मिलते हैं हम लोग लिंक्डइन की क्लास में, सैटरडे को 3 बजे मिलेंगे हम लोग। ओके सर। ठीक है रितेश? ओके सर। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ऑल राइट, ऑल राइट।
Yeah, so today it was Hitesh with me. Hitesh is our diploma engineering mechanical student, will pass out in 2024. And he had a few very, very basic elementary questions about what should be the dress sense, how he should introduce, and some queries about his resume. But I think Hitesh has to do a lot of work. And if these questions also help you, then I'm very happy to help you as well individually. If you have any queries, you can come back to me. You can feel free to call me at 9717500330, or you can write me at Shailendra consulting@gmail.com. SHAILENDRA CONSULTING@gmail.com. All right. Thank you so much and keep learning.